दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रतिलोम और वृत्तीय फलन था। ठीक है, आज हम इस चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और इस पूरे वीडियो में उन क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं आपसे सही बता रहा हूँ, उन क्वेश्चन को निकाल लिया गया है बुक में से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देख लीजिए कि वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तो स्टार्ट कर चुका हूँ पहली वीडियो में। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या होता है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें π/4 सिद्ध करना है। ठीक है, अब ये हम कैसे करते हैं ज़रा एक दफ़ा बता दीजिए सर। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे एक लॉजिक लगाई कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगाएंगे, प्लस बीच में लगा करके अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला इसमें भी लगाएंगे। जैसे ही इन दोनों में हम लगाएंगे तो देखते हैं चलिए क्या होता है इनका हाल। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स x यानी 1/3, y यानी 1/5, तो 1/3 प्लस 1/5 यानी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/5। ठीक है, अब देखिए प्लस बीच में लगाया tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। जो यहाँ पे लगा फार्मूला वही यहीं पे अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो ठीक है जी, अब tan इनवर्स यहाँ से इस 5 की मल्टीप्लाई जैसे ही हम 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 1 में होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 5 और प्लस 3 यानी 8, यानी 8/15 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 माइनस 5 तिया 15 यानी 1/15। ठीक है, प्लस tan इनवर्स इस 8 की 7 में होगी यानी 8 सत्ते 56। इस 8 की जब 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इस 7 की जब 1 में करेंगे यानी 7 आ जाएगा, और बीच में प्लस है तो उसको जोड़ देंगे यानी 8 और 7 15 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब tan इनवर्स 8/15 अपॉन 1 माइनस 1/15 प्लस tan इनवर्स 15/56 अपॉन 1 माइनस 1/56। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा tan इनवर्स 8/15, अब इस 15 की मल्टीप्लाई 1 में माइनस कर देंगे 1 यानी 14/15 प्लस tan इनवर्स 15/56। अब इस 56 की मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, माइनस करके 1 को अपॉन 56 ही करेंगे, और इस 15 से ये 15 कैंसिल, इस 56 से ये 56 कैंसिल, आ जाएगा 8/14 tan इनवर्स 15/55। अब ये देखिएगा 3/11, जब हम इसको 15/55 को काटेंगे तो 5 तिया 15 और 11 पंजे 55, तो 3/11 आ जाएगा। ये वाला हमारा 4/7 आ जाएगा। अब जैसे ही ये दो फंक्शन मिलते हैं तो हमारे जहन में आता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वही फॉर्मूला दोबारा से लगा देना है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह लगाते हैं, यानी x और y 4/7 tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स अपनी ही जगह चलता रहेगा। अब इस 11 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, देखिए इस 11 की मल्टीप्लाई 7 में जैसे ही करेंगे तो 11 सत्ते 77, इस 11 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 11 चौक 44, इस 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 7 तिया 21। ठीक है, तो 44 प्लस 21/77 अपॉन 1 माइनस इस 11 की 7 में यानी 11 सत्ते 77 और 4 तिया 12, तो 12/77 नहीं आ जाएगा। अरे ज़रा बच्चे धीरे से बताइए सर, आ जाएगा बिल्कुल। तो tan इनवर्स 44 और 21 यानी 65, तो 65/77 अपॉन के अपॉन में आ जाता है 65/77। ठीक है जी,
अब इधर देखिए 10 इनवर्स 1, 65/77 से 65/77 कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी देखिए बिल्कुल सेम है और नीचे भी सेम है, तो कट जाता है यानी 1 आ जाएगा। और 10 इनवर्स 1 यानी 10 45 का मान नहीं होता सर? बिल्कुल होता है। तो 10 इनवर्स को हम π/4 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 10 45 10 इनवर्स 1 यानी π/4। तो हमें ये देखिए, हमें इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को लगाते चले जाना है और आंसर आ जाएगा, π/4 निकल कर आ जाना है। इन दोनों को पकड़ना, इन दोनों को पकड़ना, दोनों में फॉर्मूले लगाना है। उसके पश्चात 1 2 बन के आ जाएंगे, वो 2 फंक्शन ये बन के आ जाएंगे। फिर ये वाला फार्मूले को अप्लाई करना है, उसके पश्चात इसका आंसर निकल कर π/4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो हमें ये फंक्शन दिए हुए हैं और हमें प्रूव करने के लिए कह दिया है कि π/2 ला कर दिखाओ इसको रख करके, ठीक है? तो ठीक है जी। अब यहाँ देखिए कि 2x², सॉरी यहाँ पर ये सिद्ध करना गलत है, ये गलत है, ठीक है? ये मैंने धोखे से लिख दिया था। सिद्ध यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब देखिए क्वेश्चन, हमें ये सिद्ध करना है इस वाली समीकरण को लेकर के कि 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू √5, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसको सिद्ध कैसे करते हैं वो हम सीखते हैं किस तरह करते हैं, ठीक है? देखिए कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। भाई ये फॉर्मूला होता है, पहली वीडियो में बताया गया है, जाकर देखिए उसको। अब साइन इनवर्स x को यहीं रखे रहने देंगे, जैसे ही इस प्लस कोस इनवर्स x को उठा करके यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस के कोस इनवर्स x हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x, ठीक है? ठीक है जी। अब हमें साइन इनवर्स x का जैसे ही हम यहाँ से मान निकालते हैं ये वाला, अब क्या होता है, अब हमने इस साइन इनवर्स की जगह, इस साइन इनवर्स की जगह ये पूरा रख देते हैं, ठीक है? देखिए क्या आता है। अब यहाँ पर π/2 माइनस कोस इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स इज इक्वल टू π/2। इस π/2 से ये π/2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कोस इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस के कोस इनवर्स x को उठा करके इधर को लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 10 इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, ठीक है? अब हम जानते हैं कि कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन x होता है, ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ देखिए 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन x, ठीक है? तो ठीक है जी। अब ये 10 इनवर्स x कैसा आया, तो यहाँ देखिए इधर भाई 10 इनवर्स x यानी कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x की जगह जैसे ही हम 10 इनवर्स को पुट करते हैं, क्योंकि इसको उठा करके यहाँ लेकर आए तो कॉस इनवर्स x, अब ये कॉस इनवर्स x की जगह 10 इनवर्स को रख दिया, ये रख दिया देखो, इज इक्वल टू 10 इनवर्स √1 माइनस x² अपॉन x, ठीक है? ये वाला फंक्शन ऐसे ही जाएगा, रखा जाएगा। आगे देखिए हम क्या काम करते हैं, अब हम 10 इनवर्स की जगह, 10 इनवर्स की जगह सॉरी यहाँ पर देखिए x²। अब जैसे ही ये देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर इस x की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, ठीक है? तो ठीक है जी, हमने यहाँ पर ये काम किया कि इस 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसिल कर दिया, ठीक है? तो यहाँ से जैसे ही इसको कैंसिल करते हैं और इस x की मल्टीप्लाई इस x में करते हैं तो x² हो जाता है इज इक्वल टू √1 माइनस x²। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जैसे ही हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो x⁴ इज इक्वल टू, ये रूट कैंसिल हो जाएगा यानी 1 माइनस x², रूट कट जाएगा 1 माइनस x² आ जाएगा। अब इस x² को उठा करके इधर यानी x⁴ प्लस x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब क्या करते हैं कि इसके फैक्टर करने हैं, यानी x² को मान लेते हैं कि z है, इस x² को मान लेते हैं कि z है,
तो यहाँ जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन इजिकल टू 0 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लेते हैं भाई। ए का मान जेड के स्क्वायर का गुणांक, बी का मान यानी जेड का गुणांक, और सी का मान यानी जो लास्ट में रखा हुआ होता है, ठीक है, उसका मान सी। तो ए और बी सी के मान जैसे ही निकलते हैं हम वहाँ पर लगाते हैं श्रीधराचार्य, और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये रहा फॉर्मूला वो z इजिकल टू, क्योंकि z के पदों में ही खोलना है तो z इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब z इजिकल टू माइनस बी, भाई b तो ये रहा 1 है तो ये माइनस कैसे हो गया सर? यहाँ पर भी तो माइनस है, तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1, सी क्या है -1 है इंटू माइनस सी अपॉन 2 इंटू 1। z इजिकल टू -1 प्लस माइनस रूट, अब यहाँ से जैसे ही -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1, और उस -1 की मल्टीप्लाई इस 4 में होगी तो +4 हो जाएगा, यानी √1 + 4 यानी √5। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि इस 2 की मल्टीप्लाई इस z में करते हैं, तो 2z इजिकल टू -1 प्लस माइनस √5, एक दफ़े प्लस करेंगे एक दफ़े माइनस करेंगे, ये हम सीख चुके हैं पहले ही। अब हम क्या काम करते हैं कि z इजिकल टू एक्स स्क्वायर रखने पर, भाई हमने यहाँ पर माना हुआ था, ये रहा देखो एक्स स्क्वायर इजिकल टू जेड। अब z की जगह हम ये पुट करते हैं ना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखिए अब क्या होता है, z इजिकल टू एक्स स्क्वायर रखने पर 2x स्क्वायर इजिकल टू -1 प्लस √5। इस जैसे ही हम इस 1 को उठाकर यहाँ लेकर आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू √5। क्या ये प्रूव नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ज़रा सर एक दफ़े दिखा दीजिए क्वेश्चन क्या था वो। क्वेश्चन दोस्तों देखो ये दिया गया था कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू √5 प्रूव करना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इजिकल टू π/2 होता है। अब यहाँ से साइन इनवर्स का मान निकाला तो ये आ गया, उसके पश्चात हमने इसको पुट कर दिया जो इक्वेशन दी गई है, ठीक है। पुट करने के बाद में π/2 से π/2 कैंसिल। अब यहाँ से टेन इनवर्स x का मान जैसे ही निकलता है, अब हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स इजिकल टू टेन इनवर्स √1 - x स्क्वायर अपॉन x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद हमने टेन इनवर्स यानी कॉस इनवर्स की जगह टेन इनवर्स पुट कर दिया, अभी निकाला टेन इनवर्स रूट, ये ऐसे ही रखा रहेगा। अब यहाँ देखिए इस टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल, इस x की मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी एक्स स्क्वायर, रूट आ जाएगा 1 - x स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर किया, x की पावर 4 1 - x स्क्वायर, यहाँ से इसके फैक्टर किए, इसको अब मान लिया हमने z, x की स्क्वायर को हमने z मान लिया। z मानने के पश्चात हमने यहाँ से ABC के मान रखे और श्रीधराचार्य वाला फार्मूला लगा दिया, z इजिकल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सबके मान रखते जाएंगे। यहाँ से z का मान, जब ये z का मान भी निकल जाए तो यहाँ से z का मान वही रख देंगे जो हमने माना था, यानी एक्स स्क्वायर माना था, तो 2x स्क्वायर इजिकल टू -1 प्लस √5, 2x स्क्वायर इस 1 को यहाँ उठा के ले आएंगे तो +1 इजिकल टू √5 प्रूव हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। आइए अगली तरफ देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इजिकल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू XYZ, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं कि tan इनवर्स x इजिकल टू a, यहाँ से जैसे ही हम इस x का मान निकालेंगे तो tan इनवर्स इधर जा कर के tan a हो जाएगा, यानी इस a के साथ जुड़ जाएगा, समीकरण पहली आ जाएगी। इसी प्रकार इसके साथ यही हाल करना है। tan इनवर्स, भाई हमने यहाँ से ये पकड़ा तो इसका ये हाल हो चुका, अब ये वाला लेंगे तो इसका ये हाल हो जाएगा, अब ये वाला पकड़ेंगे तो उसका वो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ ये किया यानी tan इनवर्स y इजिकल टू b माना तो y इजिकल टू tan b यानी समीकरण 2 आ जाती है। अब इसी प्रकार tan इनवर्स z इजिकल टू c माना, z इजिकल टू tan c, समीकरण 3 आ जाएगी। अब क्या काम करना है, दी हुई जो समीकरण है ना में क्वेश्चन में, सबके मान रखने पर, जैसे ही हम इन सब के मान इस वाली समीकरण में रखते हैं, इस वाली समीकरण में इन सब के मान रखते हैं, तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c इजिकल टू पाई आ जाएगा, ठीक है।
अरे बताइए धीरे से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा सर? यही बिल्कुल आ जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई। अब यहाँ से a प्लस बी का मान निकालेंगे तो c इधर को लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी a प्लस बी इजिकल टू पाई माइनस सी हो जाएगा। दोनों तरफ टेन लेने पर, जैसे ही यहाँ पर दोनों तरफ टेन लेंगे, टेन a प्लस बी इजिकल टू टेन पाई माइनस सी। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ से हम जानते हैं कि टेन a प्लस बी का फॉर्मूला टेन a प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन a टेन बी होता है। अब 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, भाई 180 से माइनस थीटा तो पाई तो यानी 180 होता है, और माइनस मतलब 90 और 180 की बात चल रही है। क्या 180 और 90 के बीच में टेन माइनस का होता है? सर बिल्कुल होता है। तो माइनस टेन सी, यानी 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो थीटा क्या है? सी है, तो माइनस के टेन सी हो जाएगा। अपॉन वन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी। यहाँ पर देखिए क्या आता है, जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें वन में करते हैं तो टेन a प्लस टेन बी आ जाता है। इसकी मल्टीप्लाई टेन सी की इस वन में होगी तो माइनस टेन सी, इस टेन सी की मल्टीप्लाई इस टेन a टेन बी में जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर टेन a प्लस टेन बी सॉरी टेन a इंटू टेन बी इंटू टेन सी आ जाएगा। ठीक है, अब टेन a प्लस टेन बी प्लस टेन सी यहाँ से उठा करके इधर को लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इजिकल टू टेन a इंटू टेन बी टेन सी। अब समीकरण 1, 2, 3 से इनके मान रख दिए जाते हैं। ज़रा दिखा देते हैं कि टेन a टेन b टेन c के मान क्या होते हैं। यहाँ देखिए टेन a टेन b टेन c के मान, भाई यहाँ पर देखिए टेन a का मान x, टेन b का मान y, टेन c का मान z। इसी को तो कहा गया है कि वहाँ ले जा करके इनको पुट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इसके मान को पुट करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू टेन a की जगह x, टेन बी की जगह y, टेन सी की जगह z। क्या ये प्रूव नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अरे बच्चे धीरे से बताइए कमेंट में। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हुए चलते हैं इसको भी। यहाँ देखिए साइन इनवर्स x इजिकल टू 1/2, तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान बताओ, ये पूछा गया है हमसे। मैंने आपसे ये कहा था कि जो यहाँ पर दिया हुआ होता है उसको मान लिया जाता है। तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स x इजिकल टू a, तो साइन a इजिकल टू x हो जाएगा। ठीक है, ये साइन हमारा इधर चला जाएगा साइन a के पास, और a के पास, तो साइन a इजिकल टू x समीकरण पहली आ जाएगी। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं कि हम जानते हैं कि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है। साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं सर, एक टेन के पदों में होता है, एक साइन कोस के पदों में होता है। तो हमने यहाँ पर साइन कोस के पदों में खोला, 2 साइन a इंटू कोस है। ठीक है, साइन 2a इजिकल टू, अब यहाँ देखिए इस साइन a की जगह क्या रखा हमने, भाई यहाँ देखिए साइन a की जगह x रख देंगे, तो 2 इंटू एक्स। अब इस कोस x की जगह ये क्यों रखा सर? अरे कोस a क्या होता है? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है। तो यही तो हमने रखा है, यानी साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर यानी साइन a का मान क्या निकाल रखा? x, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आया समझ? ठीक है। अब यहाँ देखिए इस 2a को यहीं छोड़ेंगे, इस साइन को जैसे ही इस 2x के पास लेकर जाएंगे, करीब लेकर जाएंगे, तो 2a इजिकल टू साइन इनवर्स, इसको ब्रैकेट में कर दिया जाएगा, यानी 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस a का मान हमें पता है क्या होता है, चलिए देख लेते हैं कि इस a का मान होता क्या है एक्चुअली। दोस्तों इसका मान 1/2 होता है। हमने ये पता लगाया है कि 2 इंटू 1/2, a का मान 1/2 होता है, इजिकल टू साइन इनवर्स। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको ज़रा थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है आपको यहाँ पर कि ये a का मान 1/2 कहाँ से आया। अभी दिखाता हूँ कहाँ से आया। भाई यहाँ देखिए इस a की जगह क्या है? साइन इनवर्स x। जैसे ही हम a की जगह रखेंगे तो साइन इनवर्स x का मान 1/2 यहाँ से आया 1/2। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने 2 इंटू 1/2, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कहीं भी। साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब जैसे ही हम इस 2 से 2 कैंसिल करते हैं तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझते हुए चलते हैं। यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि हम जानते हैं कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। सबसे पहले मैंने आपसे ये बताया था कि इसको मान लेते हैं, tan इनवर्स x को जैसे ही हमने a माना तो यहाँ से x इज इक्वल टू tan a। ठीक है, हम करते हुए आ रहे हैं। किस तरह करते हैं ये मैंने बताया आपको अच्छे से। अब हम ये काम करते हैं कि साइन 2a के फॉर्मूले खोलते हैं tan के पदों में, क्योंकि tan ही तो दिया गया है, tan ही तो माना है हमने। जो मानते हैं उनके ही पदों में वो फॉर्मूले को खोला जाता है। साइन 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है कि नहीं होता है? अरे ज़रा धीरे से बताइए मुझे। 2a अपनी ही जगह, इस साइन को जैसे ही उठाकर यहाँ लेकर आएंगे तो साइन इनवर्स, अब 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब ये tan इनवर्स x कहाँ से आया? अरे यही तो माना है, ये रहा देखो। अरे भाई ये देखो, इधर a की जगह tan इनवर्स x रख देंगे तो a की जगह हमने ला करके यहाँ पे ये रख दिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब tan a की जगह क्या लिखा हमने भाई? tan a की जगह x यानी 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देख रहे हो बच्चों किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा रहा है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस इस tan a की जगह जैसे ही हम यहाँ पर x पुट करेंगे तो इस स्क्वायर की वजह से यानी x स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी है। जो दिया हुआ होता है उसको मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ दिया होता है उसके पदों में फॉर्मूला खोलते हैं, सॉरी उसका फॉर्मूला खोला जाता है। जो यहाँ दिया होता है राइट साइड, उसका फॉर्मूला को खोलते हैं। यानी क्या हमारे पास साइन 2a के फॉर्मूले होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं। tan के पदों में खोल दिया जाता है क्योंकि tan दिया हुआ है, tan माना है हमने। ठीक है, इस हिसाब से हम फॉर्मूले को खोलते हैं, मान रखते हैं, आंसर निकल कर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। मान लेते हैं, अभी मैं आपसे ये बताया हूँ कि जो दिया होता है लेफ्ट हैंड साइड पर तो उसको हम tan इनवर्स इज इक्वल टू a मान लेते हैं। अब जैसे ही इसको उठा करके यहाँ लेकर आएंगे तो tan a इज इक्वल टू x, समीकरण पहली आ जाएगी। अब हम जानते हैं, अभी मैंने आपसे एक बात बताई थी कि जो इधर साइड दिया हुआ होता है उसके फॉर्मूले को खोल देते हैं। क्या cos 2a का फॉर्मूला होता है? सर बिल्कुल होता है। तो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। सर ये tan के पदों में क्यों खोला? क्योंकि tan है, क्योंकि tan हमने माना है इसलिए tan के पदों में खोला जाता है। अब 2a अपनी ही जगह, इस कोस को उठा करके जैसे ही यहाँ लेकर आएंगे तो कोस इन्वर्स हो जाएगा, ये वाला फंक्शन अपनी ही जगह रखा रहेगा। ठीक है, अब 2a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब समीकरण 1 से a का मान क्या है भाई? ज़रा दिखा दो एक दफ़े, a का मान क्या है? हाँ, a का मान tan इनवर्स a है। यहाँ से a का मान tan इनवर्स a है, tan इनवर्स x है। तो a का मान को जैसे ही हम tan इनवर्स x को पुट करते हैं इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स a का मान तो x है भाई। tan इनवर्स a का मान दिखाओ ज़रा, कहाँ पर है? यहाँ देखिए, tan a x। ठीक है, अब यहाँ पर tan स्क्वायर a है तो tan a इज इक्वल टू s यानी x स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये प्रूव नहीं हो गया बच्चों? बिल्कुल हो गया जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनको निकाला है मैंने। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि, अब यहाँ देखना है कि सिद्ध कीजिए कि साइन HA, इस H को नहीं देखना है, जिस तरह क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं उसी तरह क्वेश्चन को लगाना है। इस क्वेश्चन को हल करना है, किस तरह प्रूव करना है, प्रूव।
साइन एच ए प्लस, इसको ए ही मानिए, साइन ए प्लस साइन H2A यानी इसको साइन 2A मानिए, अपॉन 1 प्लस कोस एच ए यानी इसको कोस ए ही मानिए, प्लस कोस H2A इसको 2A ही मानिए, इज इक्वल टू टेन HA हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, यानी साइन ए प्लस साइन H2A 1 प्लस साइन HA प्लस साइन H2A, ठीक है, सॉरी कॉस HA प्लस कॉस H2A। अब यहाँ देखिए साइन ए, क्या साइन 2A का फॉर्मूला हम नहीं जानते साइन कोस के पदों में? सर बिल्कुल जानते हैं कि 2 साइन HA प्लस कोस HA होता है, अपॉन 1 प्लस कोस HA अपनी जगह प्लस इस कोस H2A की जगह, इस कोस H2A की जगह फॉर्मूला खुलता है कोस के पदों में, यानी कोस स्क्वायर ए माइनस 1 यानी 2 कोस स्क्वायर HA माइनस 1। आया समझ? साइन HA यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से, इस पूरे पोर्शन में से जैसे ही हम साइन HA को कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस 2 कोस HA रह जाएगा। अब यहाँ से कोस A को जैसे ही कोस HA को यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो 1 प्लस 2 कोस HA हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन HA अपॉन कोस HA। अरे ज़रा धीरे से बताइए कि साइन A अपॉन कोस A क्या होता है? क्या टेन A नहीं होता? अब इस H को हमने A का ही तो नाम दिया HA को, तो टेन HA प्रूव्ड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों को बताओ कि इस चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को डिज़ाइन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और अगला चैप्टर अवकलन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।